चलिए दोस्तों, फिर से एक बार गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और 25 लोग हो गए, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने परफॉर्मेंस किया। 27 लोग हो गए, अब सर को बुलाने का समय आ गया। तो आज के ट्रेनर कौन है, कौन बताएगा मुझे? एक बार चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, किसको किसको पता है, मैं देखना चाहता हूँ। फटाफट फटाफट लिखिए तब। नागपुरी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। चलिए तो मैं ही बता देता हूँ आज के ट्रेनर के बारे में, थोड़ा परिचय करवाता हूँ। ट्रेनर जो हमारे तिरोड़ा से बिलोंग करता है और बहुत ही यंग पर्सन है। और अभी साथ में अगर से बोले तो नरेंद्र मोदी के मंच से भी आज सर जुड़े हुए हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे नोवा भी में आज काम कर रहे हैं। और बहुत जबरदस्त तरीके से छत्तीसगढ़, एमपी, आसाम, बिहार सब ऑल ओवर इंडिया में सर की टीम आज काम कर रही है। इस तरह का पावर रखते हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से आने वाले कुछ समय में सर और भी बड़े लेवल पे जाएंगे। तो ऐसे लीडर को जब भी मैं बुलाऊं दोस्तों, तो सभी लोग रेडी रहिएगा और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। तो हम सर को बुलाने जा रहे हैं, तो प्लीज वेलकम मिस्टर अनुज कुमार तिवारी सर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी। मेरी आवाज क्लियर है क्या? जी सर, जी सर। दीक्षित सर लग रहा है मॉर्निंग वॉक में है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीक्षित सर, गुड मॉर्निंग डोडे सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। बढ़िया। बढ़िया है, चलिए बहुत बढ़िया। और बाकी लोग भी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, तो प्लीज अपना कैमरे को आप लोग ऑन करिए, क्योंकि मेरा भी कैमरा ऑन है, आपका भी कैमरा ऑन रहेगा, तो मजा आएगा एक दूसरे से बात करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और लगभग लगभग मैं देख पा रहा हूँ 32 लीडर्स हमारे बीच में कनेक्ट हो चुके हैं। सभी लोग का आइडिया, यहाँ के सभी लीडर्स का आईडी लग गया? एक बार यस करके टाइप करिए जिन जिन का आईडी लग चुका है। मेरे ग्रुप का 3 लोगों का रह गया अनुज सर 3 लोग रह गया। जी। कल कोशिश किया लेकिन पोर्टल काम नहीं कर रहा था, अच्छा सर्विस अवेलेबल नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा। कल थोड़ा सा गुड्डू दिन जी में को इशू बता आया दिया था, था फिर शायद। उसके बाद जी 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 जी। शाम को कंटिन्यू चल रहा था। इवनिंग में अरे इवनिंग में यार, अच्छा चल रहा था, बढ़िया। हाँ ओके, मैं आज कोशिश कर लेता हूँ और केवाईसी भी कंप्लीट कर लेता हूँ फिर। जी आज की टीम का क्लियर हो चुका है। जी हुडे जी की टीम का क्लियर हो गया। जी। केवाईसी नहीं हो रहा। चलिए केवाईसी के लिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आरिफ जी मुझे होस्ट करिए तो, मैं करता या हूँ। धर्मेंद्र जी होस्ट है? धर्मेंद्र जी आप मुझे होस्ट कर मेरी दीजिए। जी सर, जी सर। बोलिए हुडे जी, हाँ सर, सुनाइए। 2 आईडी रह गई है मेरे टीम से। 2 आईडी रह गई है। बाकी सब कंप्लीट हो चुका है। हाँ, हम्म, केवाईसी भी टोटल जिसकी आईडी उसका सब कंप्लीट हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नहीं नहीं, हम्म। हाँ सारी। जो रह गई है वो भी आज हो जाएगी। हम्म। 11 आईडी डन विथ केवाईसी डोडे सर, बहुत बढ़िया। टोटल 4 आईडी बाकी है गुड्डू सर के। चलिए गुड्डू सर आप भी अपनी टीम के 4 आईडी कंप्लीट करिए। और 11 आईडी डन हो चुकी है डोडे सर की विथ केवाईसी, कह रहे हैं केवाईसी के साथ अपडेट कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ टावरी सर का काम थोड़ा क्लीन एंड क्लियर है। उन्होंने पहले ही बोल के रखे थे अपनी टीम को कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक सब क्लियर रखिएगा। तो साथों साथ आईडी लगाने के साथ साथ उन्होंने केवाईसी भी कंप्लीट कर दी है। तो ये भी एक काम ऐसा अच्छा है कि जब आप आईडी लगा रहे हैं, लगाने के साथ साथ ही यदि आप अपडेट कर दें तो आपका ही बार में टेंशन खत्म हो जाता है कि नहीं? यदि आप भी लग रहे हैं और आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं है, तो फिर विड्रॉल किस पे देंगी कंपनी? ना विड्रॉल पाएंगी, ना पेन वेरीफाई कर पाएंगी, ना आधार वेरीफाई कर पाएंगी।
तो इसलिए क्या होता है, बाद में कई लोग भूल जाते हैं अपनी टीम का केवाईसी कंप्लीट करना। तो वो लीडर की जिम्मेदारी है कि आप अपना टीम का भी केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। जैसे हम लोग कुछ केवाईसी के भी पॉइंट्स को समझेंगे। बाकी सभी लोग को आ गया ना केवाईसी अपडेट करना? जी सर, जी सर, केवाईसी अपडेट करना सब लोग को आता है ना? जी सर, जी सर, इस पे वीडियो भी किसको नहीं बनाया आता था। वो मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में जाके एक बार, किसको केवाईसी अपडेट करना नहीं आ रहा है। सॉफ्टवेयर को ओपन करके, अपनी आईडी को ओपन करके केवाईसी अपडेट करना किसको नहीं आता? बैंक डिटेल्स पे 48 घंटे कुछ बता रहा है। हाँ, 48 घंटे में वेरीफाई होंगी वो। ओके, जी। ठीक है सर, ओके। और बाकी लोग, या एक बार बताया जाए? बताया जाए सर। बताया जाए, चलिए ठीक है। कोई बोल नहीं पा रहा होगा शायद, एक बार आप ही बता दीजिए। बता दो सर, बता दो। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? जी सर, जी सर, जी सर, दिख रही सर। ये ऐप ओपन करना तो आप सभी को आता होगा, आईडी जी ओपन सर, करना आता है आप सभी को ना? जी सर, ये आपकी आईडी ओपन हो गई, ठीक है, फ्रंट में। और आईडी ओपन जब आपकी कंप्लीट होती है तो वहां पे नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है नेटवर्क, पे आउट, केवाईसी एंड प्रोफाइल। ये सारी चीज आपको दिया हुआ है। तो नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है केवाईसी का, तो आप केवाईसी में क्लिक करेंगे तो वहां पे ऑप्शन ओपन होता है। सबसे ऊपर में लिखा रहता है केवाईसी सेल्फ डाउनलाइन। तो सेल्फ है तो आपका सेल्फ आपको अपडेट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, खुद का आईडी नंबर, और नीचे नाम में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका नाम आ जाएगा। यदि आपको आधार कार्ड का केवाईसी अपडेट करना है तो आधार में क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में नीचे में उसमें लिखा हुआ है आधार कार्ड नंबर, तो आधार कार्ड नंबर पे अपना आधार नंबर डालिए, ठीक है। और आधार नंबर डालने के बाद में अपलोड फ्रंट साइड और अपलोड बैक साइड, ये दोनों साइड कैमरे का फोटो दिया हुआ है। तो आप जब, अभी तो मेरा ये डॉक्यूमेंट हैज बीन वेरीफाइड हो चुका है, पर कैमरे में फोटो क्लिक करके मैं आपको पेन नंबर पे बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरा पेन नंबर और बैंक डिटेल मैं अभी अपडेट करने को हूँ, है ना। तो जब आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपडेट करेंगे तो एक कैमरे का चिन्ह दिया हुआ है इसमें, है ना। देखिए मेरा आधार नंबर आ गया, मैंने व्यू इमेज में क्लिक किया तो ये मेरा आधार कार्ड मेरा वेरीफाई हो गया, ठीक है। व्यू इमेज में क्लिक किया तो वेरीफाई हो गया। तो आप जो है अपना आधार कार्ड और आधार कार्ड फ्रंट साइड का और बैक साइड का अपलोड करेंगे। लेकिन इन बातों का ध्यान देना है कि आधार कार्ड फ्रंट साइड और बैक साइड का जब आप अपलोड करेंगे तो आप जब कैमरे, आधार कार्ड की आपके मोबाइल में फोटो होना चाहिए, है ना। जब आपकी आधार कार्ड की मोबाइल में फोटो रहेंगी गैलरी में, तो आप पहले कैमरे से फोटो खींचेंगे अपने मोबाइल से, अपने मोबाइल से आधार कार्ड की फोटो खींचो। क्या होता है जब आप खींचते हैं किसी भी पेपर में रख के या हम लोग कहीं पे भी रख के फोटो खींचते हैं, तो हम लोग मोबाइल को ऐसा ऊपर दिख के ऊपर रख के फोटो खींचते हैं, तो क्या होता है आजू बाजू का सब कुछ उसमें आ जाता है। तो जितने केबी का या जितने एमबी का वो इमेज उसमें अपलोड होना चाहिए, वो एक्स्ट्रा भी अपलोड होता है। तो आपको क्या करना है, आधार कार्ड को ओनली आधार कार्ड अपडेट करना है, ना ही आजू बाजू का कुछ। मतलब जब आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे तो उसमें आजू बाजू का कुछ भी शो नहीं होना चाहिए। तो आधार कार्ड को पहले गैलरी में जाके आपको एडिट करना पड़ेगा, मतलब उसको क्रॉप करना पड़ेगा। और उसको क्रॉप जब आप करेंगे तो एग्जैक्ट आधार कार्ड की फ्रंट साइड की फोटो और बैक साइड की फोटो आप अपडेट करिएगा। क्रॉप करने का मतलब मैं किसे क्रॉप करने बोल रहा हूँ, जैसे आप फोटो खींचते हैं तो उसमें क्या होता है आजू बाजू का बैकग्राउंड आ जाता है ना। आप नीचे रख के फोटो खींचते हैं तो कैमरे से खींचते हैं तो आजू बाजू का भी उसमें बैकग्राउंड आ जाता है। तो एग्जैक्ट आधार कार्ड की फोटो फ्रंट की एंड बैक की अपलोड करके, ये नीचे में अपलोड का ऑप्शन लिखा हुआ है, तो आप उसे अपलोड कर देंगे। सेम वैसे ही यदि आपको पेन कार्ड अपलोड करना है तो ये पेन कार्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करें, डिस्ट्रीब्यूशन आईडी नंबर डालेंगे, ना जाएगा, सबसे ऊपर में लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन आईडी और नाम। उसके बाद में नीचे में लिखा हुआ है पेन नंबर, है ना। तो आप यहाँ पे पेन नंबर टाइप करेंगे, XYZ जो भी आपका पेन नंबर है। और यहाँ पे सिलेक्ट आप करेंगे इंडिविजुअल या सिलेक्ट कैटेगरी, कंपनी साइट से आप कर रहे हैं या जो भी, है ना। तो अपन कंपनी, जैसे मैंने कंपनी सिलेक्ट कर लिया, आप कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। अपलोड योर फ्रंट साइट, मतलब सामने वाला पेज इसमें आप अपलोड करेंगे,
पैन कार्ड की फोटो आपने कैमरे से अपने मोबाइल में ले लिए, गैलरी में आपकी फोटो रहेंगी। आप ये कैमरे में क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कैमरा और यहाँ पे दिया है फोटो एंड इमेज। तो गैलरी में यदि आपकी फोटो रहेंगी तो आप फोटो एंड इमेज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी फोटोज वो आ जाएंगी। जस्ट लाइक मान के चलो ये पैन कार्ड आपको अपलोड करना है तो मैं ये पैन कार्ड अपलोड कर दूंगा, इसमें क्लिक कर लूंगा, सिलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है तो अपन सिलेक्ट कर लेंगे उसको और यहाँ से जाके अपलोड कर देंगे। अपलोड में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो अपलोड हो जाएगा। लेकिन कई लोगों का वो है अपलोड करते समय केवाईसी का मतलब केवाईसी वो सॉफ्टवेयर से ही उसको बाहर फेंक देता है, मतलब ऑटोमेटिक आपका क्लोज हो जाता है सॉफ्टवेयर। तो उसमें जो आपको फोटो अपलोड करना है, जैसे आप लोग आड़े मोबाइल से अपलोड करते हैं, मोबाइल को ऐसा ट्रायंगल में लेते हो उसमें आप लोग अपलोड करते हो, तो आपको पैन कार्ड का फोटो भी आपको एकदम सीधा अपलोड करना है। एडिट कर लेना है यदि आपके पास में, क्योंकि आप फोटो एकदम ऐसे ऊपर से खींचते हैं तो एक्चुअल पैन कार्ड ही आपको अपलोड करना है, आजू बाजू का उसमें बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए। इन बातों का ध्यान देना है और ऐसा सीधा अपलोड करना है उसको, ठीक है। साथों साथ तीसरा है आपका बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में वही ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन आईडी और नीचे में नेम और उसमें लिया हुआ है अकाउंट होल्डर नेम। यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर नेम आपका डालना है जो भी है। सिलेक्ट बैंक आपको करना है, कौन सी बैंक का आपका अकाउंट है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है तो बैंक ऑफ बड़ौदा। अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना है XYZ जो भी आपका अकाउंट नंबर है। IFSC कोड टाइप करना है आपको जो भी आपका IFSC कोड है। और अकाउंट टाइप आपको टाइप करना है कि आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। तो अधिकतर लोगों का सेविंग अकाउंट रहता है तो आपको सेविंग अकाउंट में क्लिक करना है। और अपलोड कैंसल चेक एंड पासबुक फर्स्ट पेज। यदि आपके पास में कैंसल चेक है तो आप चेक अपलोड कर दीजिए, चेक है तो। और यदि आपके पास में पासबुक है तो वही कैमरे में क्लिक करके यहाँ पे दो ऑप्शन देता है, एक देता है कैमरे का और एक देता है फोटो और इमेज का। तो आपके कैमरे में फोटो खींच के आपने पहले से रखे हुए हैं तो आपके गैलरी में फोटो मिलेंगी, तो फोटो एंड वीडियोस में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएंगी फोटो। जस्ट लाइक मान के चलिए बैंक पासबुक की फोटो है तो ये बैंक पासबुक की फोटो मैंने सिलेक्ट कर ली और ये अपलोड कर दिया। तो जब आप अपलोड कर देंगे तो उसमें लिखेगा 48 आवर्स, मतलब 48 आवर्स के बाद में आपका केवाईसी अपडेट होगा। तो इस तरीके से आप अपना केवाईसी को अपडेट कर सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल, है ना। आया समझ में सभी को? जी सर, जी सर, कैसे आया ना समझ में? जी सर। आधार कार्ड, पैन कार्ड इजी है, इजी, एकदम इजी काम है वो अपडेट करना, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। बस मेरे बोलने का आज का केवाईसी के लिए ये था कि जब आप अपडेट करोगे तो एग्जैक्ट उसकी फोटो अपडेट करना है। नहीं तो कई लोग क्या होता है कैमरे को ऐसा पकड़ते हैं ऊपर से, डायरेक्ट नीचे की फोटो लेते हैं, चद्दर की फोटो लेते हैं, आजू बाजू की पूरी चद्दर के सहित तो आधार कार्ड की फोटो अपडेट कर देते हैं। तो वो चद्दर वाली फोटो को क्रॉप करके एग्जैक्ट आधार कार्ड अपडेट करना है। मेरे बस बोलने का मतलब ये था। नहीं तो क्या होता है आपका कभी कभी वो क्लियर नहीं होता तो फिर आपका केवाईसी कैंसिल हो जाता है। मतलब इतना साफ काम इसमें दिया हुआ है। और यदि आपकी फोटो में कोई प्रॉब्लम रहेंगी, हो सकता है आपका फोटो क्लियर नहीं आया होगा, तो उसमें डायरेक्ट मेंशन करके वो 2 दिन बाद आपको मैसेज कर देगा कि आपका बैंक पासबुक का फोटो क्लियर नहीं है, प्लीज अपडेट क्लियर फोटो, है ना। वो आपको मैसेज कर देगा डायरेक्ट उसी, जब आप केवाईसी में ओपन करेंगे तो केवाईसी में ही आपको 2 दिन बाद चेक करना है कि आपकी केवाईसी कंप्लीट हुई या नहीं हुई, मतलब वेरीफाइड करके वहां लिखा हुआ आना चाहिए ऐसा। यदि आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो गया तो वहां पे वेरीफाइड करके देगा, पैन कार्ड वेरीफाई हो गया तो वेरीफाइड करके देगा, है ना। तो वहां पे लिखा हुआ रहेगा ऐसा। और यदि वो नहीं लिखा हुआ है तो समझ जाना कहीं ना कहीं आपके फोटोज में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसको आपको फिर से अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी लोग अपना और अपनी टीम का डॉक्यूमेंट्स केवाईसी अपडेट कर अपलोड कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि पे आउट जाने वाला है, आपका विड्रॉल जाने वाला है। तो जितनी भी इंटायर टीम का मेरे को पता है, और बहुत सारे लोगों का अभी आईडी भी नहीं लगा है, बहुत सारे लोग का आईडी लगने को है। क्योंकि कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, लगभग 1500 लोगों की कम्युनिटी हमारी थी। मैं 500 लोग ऐसे भी मानता हूँ जो हमारे एक नाम से कई आईडी वाले थे। तो कम से कम 1000 लोगों की कम्युनिटी अभी तक लग जाना चाहिए था, जिसमें से सिर्फ 400 लोगों की कम्युनिटी लगी है। तो 600 लोगों की कम्युनिटी आप में से ही है। और 600 लोगों की कम्युनिटी की यदि आईडी नहीं लगती और उनका इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो उसके जिम्मेदार और जवाबदार हम खुद रहेंगे। क्योंकि अपने लोगों का आईडी नहीं लगेगा तो उनकी आईडी पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और उनकी आईडी पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो उनकी आईडी पे प्रॉफिट नहीं बनेगा।
अभी कई सारे लोग के मन में सवाल चल रहा होगा, सर ट्रेडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, सर हमारा पिछले 20 दिनों का प्रॉफिट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप लोग ये जो नए सॉफ्टवेयर में अपनी आईडी को अपडेट कर देंगे तो ट्रेडिंग का प्रॉफिट से लेके सारी चीजें आपकी अपडेट होना इसमें चालू हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। और जो डेट वाइज इसमें जो आपका प्रॉफिट विड्रॉल होगा वो बकायदा आपका डेट वाइज रहेगा विड्रॉल सिस्टम। 5% इसमें आपका फिक्स रहेगा। जो आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा नए सॉफ्टवेयर में, तो नए सॉफ्टवेयर के हिसाब से 5% आपका फिक्स प्रॉफिट आपको आते रहेगा। पुराना सॉफ्टवेयर भी हमारा चलते रहेगा noabiz.in का। noabiz.in का सॉफ्टवेयर क्यों चलते रहेगा, जैसे किसी की आईडी $1000 की है और उसने $200 का विड्रॉल ले चुका है, $200 का उसने प्रॉफिट को विड्रॉल अपने अकाउंट नंबर पे पैसा कमा चुका है, तो $200 उसका पुराने सॉफ्टवेयर में रहेगा, $800 उसका नए सॉफ्टवेयर में रहेगा। $200 का 5% प्रॉफिट से भी आते रहेगा और वो रिफंडेबल रहेगा, और $800 का प्रॉफिट नए सॉफ्टवेयर से भी आते रहेगा। इसलिए आपका दोनों सॉफ्टवेयर रनिंग करेगा, नुकसान आपका कहीं से कहीं तक भी एक का भी नहीं होगा, वहां से भी प्रॉफिट आएगा और यहाँ भी प्रॉफिट आएगा। इसलिए हम लोग अभी मिलकर अपनी आईडियो को में जब देंगे उतने जल्द आपका नया सॉफ्टवेयर में इन्वेंट शिप हो जाएगा। क्रूज टूर का आखिरी दिन है, क्रूज टूर का ऑफर चला था और यहाँ में से आज कल कुछ एडवांस बुकिंग आ गई थी, तो हो सकता है आज फाइनल क्लोजिंग हो जाए। कल कुछ एडवांस बुकिंग यहाँ से आई हुई है। मैं भी घर पे नहीं हूँ, मैं घर से बाहर निकल के काम कर रहा हूँ, पिछले 2 दिनों से मैं घर से बाहर हूँ, ठीक है। मैं एमपी में रुक के काम कर रहा हूँ। तो एक्चुअली आपको काम तो कर देगा, बिना काम करे जीवन में सफलता नहीं मिलती। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव आने का यही तो जिंदगी का मजा है। सब कुछ जब चढ़ाव ही चढ़ाव रहेगा, चढ़ाव ही चढ़ाव रहेगा, चढ़ाव ही चढ़ाव रहेगा, सिर्फ मजे में ही सब कुछ दिन कटेंगे, तो फिर वो जिंदगी किसी काम की नहीं है। जिंदगी का असली मजा तो वो है जब आपकी जिंदगी में तकलीफ आए और आप और ज्यादा काम करें, आपकी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आपके पास आते जाए, आपके पास प्रॉब्लमों की कमी ना हो और फिर भी आप काम करें। असली लीडर तो वही है जो प्रॉब्लमों के समय भी काम करे, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम के समय में, सही समय में तो हर कोई साथ देता है, मेन तो साथ देना बुरे समय में होता है। यदि आप बुरे समय में साथ है तो आप जीवन भर साथ रहने वाले लीडर है, और आप सही समय में साथ है तो आप पैसे के लिए साथ है, फिर आप भाईचारे के लिए साथ में नहीं है कि नहीं। एक होता है पैसे के लिए, एक होता है पैसे को भाई बनाना, ठीक है। पैसा ही भाई है, ये चीजें भी होती है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जो काम करें अपना एफर्ट ला के करें। आइडिया जिन भी लीडरों की नहीं लगी हुई है वो लीडर अपनी अपनी आईडी नए सॉफ्टवेयर केएम एसोसिएट में अपग्रेड कर दें, केवाईसी अपग्रेड कर दें, आईडीज ला के कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि आईडीज आप लोगों की लगी रहेंगी तो नए सॉफ्टवेयर में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। 1 तारीख लाख तारीख है, कल की तारीख आखिरी तारीख है आईडी लगने की। यदि कल तक किसी की आईडी नहीं लगती तो उसके जवाबदार वो खुद रहेंगे। इसलिए आप लोग अपनी इंटायर टीम की आईडी लगा के कंप्लीट कर लीजिए कल तक। यदि आईडी नहीं लगी है तो जिम्मेदारी से आज आप दिन भर बैठिए, आज आप रात भर बैठिए, दिन भर बैठ के, रात भर बैठ के पूरी आईडी कल सुबह होने के पहले पहले कंप्लीट कर दीजिए। पूरी आईडीज आप लोगों की आज लग जाना चाहिए, और साथों साथ केवाईसी भी अपलोड आप लोग साथों साथ कर लीजिए, है ना। जो 48 आवर्स के बाद में जब उसको कंफर्म होना रहेगा तो वो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन अपने तरफ से आपको उसमें अपडेट करके आज सारी आईडियो को लाके कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आईडीज कंप्लीट हो जाएंगी तो आपका विड्रॉल भी जल्द से जल्द आ जाएगा। जो विड्रॉल लगे हैं उनका आईडीज लगा के कंप्लीट कर दीजिए, विड्रॉल रिलीज होना चालू हो जाएगा। सारा काम रुका हुआ है आपके आईडी से, आप लोग अपना आईडीज कंप्लीट कर लीजिए। आईडीज को लगा के कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी का जो विड्रॉल आएगा वो केएम एसोसिएट के थ्रू ही आएगा आपको, है ना। मतलब केएम एसोसिएट के माध्यम से आपको विड्रॉल आएगा, तो इसलिए केएम एसोसिएट में इंटायर टीम का आईडी लगे रहना जरूरी है ना। तो आईडी जनरेट कर लीजिए, पूरी टीम का विड्रॉल भी जाना चालू हो जाएगा और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और बाकी जो अगर बनना चाहते हैं, जिनका विड्रॉल नहीं लगा है उनका, तो जिनका विड्रॉल नहीं लगा है उनका विड्रॉल आप देखिए, लगाइए, ट्राई करिए लगाने का। कल भी विड्रॉल लगे हैं, कल भी विड्रॉल लगे हैं,
कल 8 लोगों का विड्रॉल लगाया मैंने। समझ में नहीं आ रहा। दूसरा चीज ये सर, दूसरा एक और इश्यू है कि आपको हमने सर्विस ग्रुप में डाल के रखा हुआ है, अभी 20-25 दिन हो गया, उनका ईमेल आईडी अभी तक चेंज नहीं हुआ। ईमेल आईडी चेंज नहीं हुआ है। उस पे कई बार आपको ग्रुप अच्छा, में उस क्या पर OTP नहीं आ रही है मैसेज क्या? भी किया है, लेकिन तिवारी जी सर सर, जय श्री राम। जी सर, जी सर सर। मैं कह रहा था वो हमारे मैडम के आईडी पे 2.5 लाख रुपए अपडेट करेंगे तो क्रूज वो मिल जाएगा ना सर? अरे क्यों नहीं मिलेगा सर? 2.5 लाख रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, पहले से वो लगी हुई है। आपके स्पॉन्सर में है। मैडम जी जी आपके स्पॉन्सर में है, तो आपका जी क्रूज सर, टूर क्वालिफाई हो जाएगा सर। ठीक है सर, उनके 2.5 लाख रुपए डन कर देंगे आज। बिल्कुल बिल्कुल क्या सर, बात बधाई हो, सब लोग बधाई दे दो भाई नागपुरे जी को, है। क्रूज टूर को। नागपुर है सर, तो थैंक बधाई यू हो। सर, सर, थैंक यू, बधाई हो नागपुर सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, नागपुर सर बधाई हो। थैंक यू सर। चांदपुर में बैठे हुए वो बालाजी के मंदिर में उनका हमेशा स्पॉन्सर को ही मिलेगा ना भाई, या ये भी बता दो। स्पॉन्सर को ही मिलेगा वो तो। स्पॉन्सर को ही मिलेगा। हाँ, इन्वेस्टर को नहीं मिलेगा, स्पॉन्सर को ही मिलेगा। इन्वेस्टर को नहीं मिलेगा, स्पॉन्सर को मिलेगा। तो खैर इसीलिए नागपुर जी एक और निकाल इसके लेंगे। नाम से डाल रहे ना। नागपुर सर जी की इसीलिए तैयारी थोड़ी इसके अलग नाम है। पे हो। वो मैडम के स्पॉन्सर में भी एक निकाल लेंगे। ठीक है सर। ऐसा है। जी सर, जी सर। तो क्रूज टूर अचीवमेंट करने का आज की आखिरी तारीख है, और लकी ड्रॉ भी है उसमें बुलेट का। क्या पता बुलेट भी आ जाए, है कि नहीं? तो उसकी भी तैयारी करना है हमको। और मैं आ तो बोलता जाएगी, आ हूँ, जाएगी, आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। शनिवार है, हनुमान जी के दरबार में बैठे हैं नागपुरे सर। हाँ। चलिए सभी लोग वही अपना काम कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि और मेन तिवारी काम है सर, आप वो लोग जो का रखे आईडी एक नाम लगाना। से 2 आईडी थी, वो हाँ, उसका हम कंपनी को कब भेजेंगे? एक नाम से दो आईडी थी ना, आप एक उसका आईडी लगा इन्वेस्टमेंट का दीजिए और रिकॉर्ड कब कंपनी भेजेंगे को, कंपनी में? आप एक आईडी लगाइए। एक नाम से एक आईडी लगा दिया आपने, तो जब एक नाम से आप एक आईडी लगा के आप लिखित में दीजिए। मतलब आप वहां पे आपका राइटिंग में आपकी सिग्नेचर के साथ होना चाहिए कि सर ये मेरे नाम की आईडी 2 हो गई थी, उसको मुझे एक करके मेरी एक आईडी पे इन्वेस्टमेंट करना है। जो आईडी अपने को जिसके क्लोज करके इन्वेस्टमेंट जिस आईडी में बढ़ाना है, उस आईडी का नंबर, क्लोज करना है बिल्कुल, उसका नंबर, इन्वेस्टमेंट। पुराना वाला नाम, आईडी नंबर, इन्वेस्टमेंट कितने का है उस आईडी पे, और नई वाली आईडी नंबर। ठीक, तो आपको भेज दूंगा आज लिस्ट में। हाँ, लेकिन एप्लीकेशन के साथ भेजना है। जिस नाम को आपको चेंज करना है ना, जिस नाम का इन्वेस्टमेंट आपको एक में करना है, तो एप्लीकेशन के साथ भेजना है। मतलब एक एप्लीकेशन भी बना के भेजिए, ताकि कंपनी के पास प्रूफ अपन लोग दे कि भैया हमारा ये एप्लीकेशन है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का सवाल है कि नहीं? कोई इन्वेस्टमेंट का सवाल है, तो सिक्योरिटी चाहिए थोड़ा। हाँ, तो 5 आईडी है, 5 आईडी के लिए एक एप्लीकेशन बना दूंगा, और हाँ, उसमें एक सारी एप्लीकेशन बना देना आप। बिल्कुल। वीडियो भी बना के भेज सकते हैं सर, नहीं क्या? नहीं, एप्लीकेशन चाहिए। अच्छा। उमेश खोबरागड़े सर है क्या लाइन पे? मीटिंग में है क्या उमेश खोबरागड़े सर? सर उनके तरफ के ही सभी टीम के विड्रॉल बाकी है, और वो क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं। हाँ सर, बोलिए सर। हेलो। विड्रॉल जो नहीं बचे उनके बारे में बोलो ना सर, बताओ ना टीम में। जब तक बताएंगे नहीं सामने सीनियर, कैसे इसको सॉर्ट आउट करेगा? सर मैं कल भी ट्राई किया। हेलो, ओटीपी नहीं जा रही है। हेलो, बैंक ठीक है डिटेल्स ना, डालने के ओटीपी। बाद में सामने वाले को ओटीपी नहीं जा रही सर। अच्छा अच्छा, ओटीपी का ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सर, और कम से कम 5-6 बार मैंने ट्राई किया। ठीक है ना, वो मुझे आप जो ओटीपी नहीं जाती ना वाला स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए तो एक बार आप। जी आज जी लगा के ट्राई करिए, विड्रॉल और ओटीपी नहीं जाती तो स्क्रीनशॉट आप मेरे को भेजिए, ताकि मैं उसको ऊपर तक भेजूं कि सर ये ओटीपी का प्रॉब्लम है कि नहीं? जी सर, जी सर। सर वो मेल आईडी का भी करवा दीजिएगा। हाँ, मेल आईडी का करवाना पड़ेगा। मेल आईडी और सर वो ओके सर का हुआ क्या कुछ? ओके सर का चलिए, तो प्रॉब्लम बात आप चलिए बात आप लोग अपने आपसी में कर लेना, ओके सर का प्रॉब्लम और उनका प्रॉब्लम। नहीं तिवारी सर, गुड मॉर्निंग।
हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर वो अपने हमारा प्रिंसिपल प्रॉब्लम भी अमाउंट का सॉल्व क्या कर हुआ? देना सर जी। पासवर्ड वाला? नहीं नहीं हाँ, और कौन सा प्रॉब्लम है भाई? तिवारी सर, जी सर, जी सर। वो अपन ने बात की थी प्रिंसिपल अमाउंट का एक आईडी का, हाँ हाँ, उसकी बात उसके हो बारे गई में है। जानकारी मेरे को अपडेट नहीं हुई ना। हाँ, उसके बारे में बात हुई है सुशील सर से। सुशील सर का आपको कॉल आएगा जहाँ तक। वो उसका निवेदन वगैरह भर के विड्रॉ करना है क्या? हाँ, उसका क्या करना है? निवेदन भर दीजिएगा आप, उसका आप निवेदन भर दीजिएगा एक, और तो फिर प्रोसेस बात कर लेंगे उसमें। प्रोसेस उसका तो बताओ एप्लीकेशन मेरे मैं को आपको कैसी है तो। फॉरवर्ड कर दूंगा, एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दूंगा उसका मैं आपको। हाँ, प्रोसेस बताओ उसकी क्या है, तो प्रॉब्लम है ना, बाकी तो आईडी लगाना है मेरे को। एप्लीकेशन, हाँ, बाकी की आईडीज, जो बाकी की आईडीज है ना सर, बाकी की आईडीज लगा के कंप्लीट कर लीजिए, है ना। जो बाकी की जो आईडीज है उसको लगा के कंप्लीट कर लीजिए। और चलिए, वो छोटे बच्चे की है वो, उसका पैन कार्ड उसको नहीं है, बड़े कुछ बच्चे नहीं के है। नाम पे शिफ्ट करवा दीजिए। वो अपलोड कैसे करने हैं सर जी? कागजात अपने अब आधार आधार अब कार्ड आप का ले, फोटो वो मैं निकाल। आपको, वो फोटो निकाल के कैमरे में फोटो निकाल लीजिए आप अपना, और फिर हाँ उसमें वहाँ केवाईसी का ऑप्शन दिया हुआ है, अभी मैंने बताया था सभी लोग को, शायद आप लेट जुड़े होंगे। तो बस वो लेट हो गया। केवाईसी में जाके आप उसको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा जब आप ऑप्शन को खोलेंगे ना। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग ट्राई करिए, बात समझिए, थोड़ा टेक्निकल स्ट्रांग बनने के लिए ट्राई सर करिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभिमान आईडी ट्राई ओपन किए डिवर्स सर के करिए और जी, ट्राई कर रहे करिए। हैं। फिर ना, फिर होता कैसा है कि जैसे ट्राई तो किए कल हमने, हम्म ईमेल वगैरह आती है, अगर डायरेक्ट क्या बोलते हैं अपना, जिसमें अगर कैमरे में अपनी फोटो है तो अगर उसको लाते हैं, है ना, और उसके बाद में अपलोड का ऑप्शन को क्लिक करते हैं ना, तो वो आ ही नहीं रहा है। बिल्कुल आता है, अब वो क्यों नहीं आ रहा है पता है? आप क्या हाँ करिए, एग्जैक्ट अभी मैंने बताया, आधार हाँ कार्ड आप लोग जैसे जमीन रख के फोटो खींचते हैं ऊपर कैमरे से, तो क्या हाँ होता है, आजू बाजू आ जाता है। तो हाँ आजू बाजू के बैकग्राउंड को क्रॉप करिए, और क्रॉप करके एग्जैक्ट फोटो अपडेट करिए, एग्जैक्ट फोटो, मतलब बैकग्राउंड नहीं अपडेट होना चाहिए बस। अच्छा ऊपर खींचते हैं ना फोटो, तो हाँ ऊपर से फोटो आधार कार्ड नीचे दिखता है एकदम, और उसमें आजू बाजू का बैकग्राउंड आ जाता है। हाँ पहले वो बैकग्राउंड को क्रॉप करिए, और क्रॉप करके एग्जैक्ट फोटो को अपडेट करिए, हो जाएगा अपडेट। और वो हेलो मेरे सर। भाई की आईडी का पासवर्ड का कैसा करेंगे सर जी? वो पासवर्ड को तो कंपनी से डायरेक्ट बुलवाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आईडी तो जनरेट हो चुकी है ना, वो हाँ वो जनरेट हो चुकी है, तो उसका पासवर्ड बुलवा सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर है वो ना। उसका आईडी वगैरह पास वो अपलोड करना है तो वो हो नहीं रहा है ना। हाँ ठीक है, उसका पासवर्ड बुलवाना पड़ेगा, फिर अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। हम्म चलिए ठीक है, मुझे भी एक्चुअली यहाँ पे मेरी मीटिंग है, करीबन 2.5 लाख वाले 2-3 लोगों के साथ में मेरी मीटिंग है आज, बैठक है, तो मुझे भी जल्दी आ निकलना गए है। सर, बोल रहे आ गए सर जी। आ गए नहीं मैम, करना पड़ेगा ना, काम हाँ करने से जी ही तो काम होगा, बस। काम करने से ही काम होगा, काम नहीं करने से काम हेलो नहीं सर। होगा। सर अभिमान डिवर्स का वो ट्रांसफर अभी तक काल नहीं हुआ है। बोलून थोड़ी उसका नाम चेंज सर। करना है ना, वो तो हाँ तो आपने मैंने कल मुझे भेजा बता था ना। दिए हो, कल तो आपने मुझे ये बता अब दिए हो। हाँ तो अभी तक हुआ आप ही नए, भी मैंने नहीं है। आपको कल क्या बताया, नए सॉफ्टवेयर में आप उनके मैम के नाम से आईडी लगा दीजिए, अभिमान धवस जी ले को भूल जाइए, वो चले गए अभी, तो आप उनके मैडम नाम से आईडी लगा दीजिए। वो आईडी मैं लगा दी हूँ सर, लेकिन जो इधर की जो है ना अपग्रेड करने हैं, और इनकी केवाईसी भी नहीं हुई थी। किनकी केवाईसी नहीं हुई थी? अभिमान डिवर्स के इधर अरे मैम, नोआबीज आप में। नए सॉफ्टवेयर में उनका करवा दीजिए, अपन उसमें इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट करवा देंगे उनके प्रॉफिट को भी। और एक बत्तीनवार मैम है, जो उनका केवाईसी नहीं हुआ था, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किए थे, तो अभी मैंने उनकी केवाईसी की है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो जब तक तो वो केवाईसी नहीं होती तब तक विड्रॉल नहीं होगा उनका। का इसमें पुराने सॉफ्टवेयर में? हाँ नोआबीज में। हाँ, तो क्या दिक्कत है उसमें? तो केवाईसी कंप्लीट क्यों नहीं हुई है उसमें? केवाईसी कौन सी, मैंने उसमें कौन की, सी लेकिन केवाईसी इधर अपलोड से करना हुई पड़ता नहीं है? ना अभी तक। ऑफिस में जो है ये लोग करेंगे ना,
कंप्लीट नहीं नहीं उसका नहीं, वो नहीं क्लियर बोल रहा मैं। नए सॉफ्टवेयर में केवाईसी अपडेट करना है, पुराने में तो सिर्फ अकाउंट डिटेल अपलोड करना है ना। फिर उनके जो विड्रॉल है वो विड्रॉल कैसे निकलेंगे? फिर अपग्रेड करा देंगे नए में मैम मैं डायरेक्ट, ये, हाँ नए में अपग्रेड भी करवा सकते हो उसको। तो हो जाना चाहिए जो उनके डॉलर हो है। जाएगा हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है। तो सर वैसा कर सकते हैं ना, जिनका विड्रॉल नहीं लग रहा है तो उनको शिफ्ट वहाँ पे नए में करवा दिए पूरा का पूरा। इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट करवाएंगे उनका फिर, नहीं तो। हाँ, इन्वेस्टमेंट में मतलब जस्ट लाइक कंपाउंडिंग हो जाएगा। हाँ कंपाउंडिंग टाइप हो जाएगा वो। तिवारी सर तो एक मेल आईडी अगर लगा सकते हैं, एक मेल आईडी। हाँ ईमेल आईडी का कोई इशू नहीं है, बस मोबाइल नंबर का है, एक मोबाइल नंबर पे एक आईडी लगेंगी। हाँ सर जी, वो लेता ही नहीं एक्सेप्ट तो नहीं आपने पूरे मोबाइल का सही में एक दो मोबाइल, एक उतने मोबाइल मोबाइल का नहीं हो पाएगा इतने हाँ? मोबाइल का। नहीं आपको करना पड़ेगा, और लेंगा ही नहीं, सॉफ्टवेयर में लेंगा ही नहीं। आप जब आईडी लगाओगे ना तो उसमें हाँ डायरेक्ट, हाँ वो आपका और मेरा किसी का नहीं है दोस्त, उसमें डायरेक्ट मैसेज ही आता है मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज्ड। हाँ अच्छा हाँ सही बात है सर जी, कल हम कर रहे थे तो वो वैसा ही एक्चुअली आया। क्या होता है ना, जैसे अपन लोग कोई बात करना है कंपनी से तो अपन को बोल के सर इनका करो, इनका मोबाइल नंबर, लेकिन वो सॉफ्टवेयर में लेता ही नहीं है, वो सॉफ्टवेयर ही नहीं देता, एक्सेप्ट ही नहीं करता वो सॉफ्टवेयर। अच्छा, फिर वो जो मोबाइल नंबर है वो हाँ किस यूज में आएगा बाद में, जो लगा रहे हो वो किस यूज में आपका आएगा? व्हाट्सएप मोबाइल नंबर अपडेट करना है उसमें, व्हाट्सएप रहा तो अच्छा है। तो उसमें हाँ, किस यूज में आएगा मोबाइल नंबर, वो कोई डिटेल्स वगैरह या कंपनी को भेजना है, क्योंकि विड्रॉल लगाना तो है नहीं आपको, वो तो हाँ ऑटोमेटिक हाँ। में विड्रॉल आपके अकाउंट पे आएगा, है ना। जो हम्म, ओटीपी आने का तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने व्हाट्सएप नंबर आपको अपलोड करने के लिए बोला है उसमें, मोबाइल नंबर, ताकि कोई हो सकता है इंफॉर्मेशन हो या कोई कंपनी साइट से आपको कुछ भेजना हो, तो आपका हाँ। व्हाट्सएप नंबर रहेगा तो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पे वो भेज देगा। बस वही यूज रहेगा ना उसका? हाँ हाँ ठीक ठीक। हेलो सर, वो बहुत बड़ा यूज है ना, कंपनी को आपसे बाकी, कोऑर्डिनेट करना है तो व्हाट्सएप पे आएगा ना सब हाँ चीजें। बाकी वो बहुत नहीं, बड़ी मैं बात है, वो साउदी सर नंबर ये पूछ रहा था चाहिए। कि इतने सारे सिम्स और इतने सारे मोबाइल का यूज नहीं है, तो कैसा बगल में है दो दो मोबाइल एंड्रॉइड वाले बगल में है, आप लगा सकते इनका हैं, यूज वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसा मोबाइल यूज नंबर करूंगा मैं। चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए अलग अलग। बगल के घर में है हाँ ले लो तो आप, उसका यूज। कोई दिक्कत नहीं है, उसमें इशू नहीं है वो। ठीक। बैंक भी अपलोड है, आधार कार्ड तो आप ही का अपलोड रहेगा, पैन कार्ड तो आप हाँ। ही का अपलोड रहेगा, तो पैसा भी उस अकाउंट पे आएगा, दिक्कत वाली बात नहीं रहेंगी उसमें। चलिए बाकी लोग अपनी आईडीज को, जिनकी टीम से अभी तक आईडी नहीं लगी है, इन बातों का ध्यान दीजिए। जितने जल्द आईडी और केवाईसी आप लोग कंप्लीट कर देंगे, उतना जल्द आपका पेंडिंग विड्रॉल भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। आईडीज और केवाईसी अपलोड जितना फास्ट कर देंगे, उतना फास्ट आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आईडीज और केवाईसी को फास्ट करिए, ठीक है। तिवारी सर मीटिंग के बाद, तिवारी सर मीटिंग के बाद 5 मिनट के लिए कॉल करना है। कड़व सर बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ। ठीक है ठीक है, चलिए। सर में नागपुरी जी आंख बंद करके एकदम लगता है कुछ सोच विचार कर रहे हैं, चलिए और सेशन को एंड करिए। जी सर। थैंक यू आप सभी का। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त सेशन रहा सर, और बहुत जबरदस्त तरीके से केवाईसी के बारे में बताया सर आपने, और भी कुछ डिटेल बताया जो भी इशू थे। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन लेते रहिएगा दोस्तों, और आप डेली कुछ ना कुछ सीखते जाइएगा, ताकि अभी क्या एसोसिएट में बहुत जबरदस्त काम आने वाला है, तो वो सब आपको सीखना है और अपने से ही अपलोड करना है, सीनियर के बदौलत ज्यादा नहीं रहना है। तो आज की मीटिंग यही समाप्त होती है, जाहिर करता हूँ। डॉक्युमेंट्स पूर्ण अपलोड करून घ्या.